हरे कृष्ण। मार्गशीर्ष माह की महिमा का बखान स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। उन्होंने अपने आप को सभी माहों में मार्गशीर्ष माह के समान माना है। मार्गशीर्ष माह में भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने का उत्तम अवसर है। उनके गुणानुवाद को सुनना, उनकी लीलाओं को श्रवण करना। इस चैनल में हम मार्गशीर्ष माह की कथाओं को श्रवण कर रहे हैं, जो ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड से ली गई हैं। इसी कथा की श्रृंखला में हमने पिछली कड़ी में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के बारे में श्रवण किया। इससे आगे की कड़ी में भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीलाओं का बहुत ही सुंदर रूप से वर्णन किया गया है, जो अब हम आगे श्रवण करेंगे। तो कथा की शुरुआत करने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदों में थोड़ा चिंतन मनन कर लेते हैं। श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, एक दिन राजसभा में स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए कंस को बड़ी मधुर आकाशवाणी सुनाई दी। ओ महामूढ़ नरेश, क्या कर रहा है? अपने कल्याण का उपाय सोच। तेरा काल धरती पर उत्पन्न हो चुका है। वसुदेव ने माया से तेरे शत्रुभूत बालक को नंद के हाथ में दे दिया और उनकी कन्या लाकर तुझे सौंप दी। यह कन्या माया का अंश है और वसुदेव के पुत्र के रूप में साक्षात श्रीहरि अवतीर्ण हुए हैं। वे ही तेरे प्राण हंता हैं। इस समय गोकुल के नंद मंदिर में उनका पालन पोषण हो रहा है। देवकी का 7वां गर्भ भी स्खलित या मृत नहीं हुआ है। योग माया ने उस गर्भ को रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया था। उस गर्भ से शेष के अंशभूत महाबली बलदेव जी प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण और बलभद्र दोनों तेरे काल हैं और इस समय गोकुल के नंद भवन में पल रहे हैं। वह आकाशवाणी सुनकर राजा कंस का मस्तक झुक गया। उसे सहसा बड़ी भारी चिंता प्राप्त हुई। उसने अनमने से होकर आहार को भी त्याग दिया और प्राणों से भी बढ़कर प्रेयसी बहन सती साध्वी पूतना को बुलाकर उस नीतिज्ञ नरेश ने भरी भारी सभा में इस प्रकार कहा। कंस बोला, पूतनी, मेरे कार्य की सिद्धि के लिए गोकुल के नंद मंदिर में आओ और अपने एक स्तन को विष से ओतप्रोत करके शीघ्र ही नंद के नवजात शिशु के मुख में दे दो। वत्से, तुम मन के समान वेग से चलने वाली माया शास्त्र में निपुण और योगिनी हो, अतः माया से मानवीय रूप धारण करके तुम वहां जाओ। सुप्रतिष्ठे, तुम दुर्वासा से महामंत्र की दीक्षा लेकर सर्वत्र और सब प्रकार का रूप धारण करने में समर्थ हो। नारद, ऐसा कहकर महाराज कंस उस राजसभा में चुप हो गया। इधर स्वेच्छाचारिणी पूतना कंस को प्रणाम करके वहां से चल दी। उसने परम सुंदरी नारी का रूप धारण कर लिया। उसकी अंग कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान प्रकाशित हो रही थी। वह अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित थी और मस्तक पर मालती की माला से अलंकृत केशपाश धारण किए हुए थी। उसके ललाट में कस्तूरी की बेंदी से युक्त सिंदूर की रेखा शोभा पा रही थी। पैरों में मंजिर और कटी भाग में करधरनी की मधुर झनकार फैल रही थी। ब्रज में पहुंचकर पूतना ने मनोहर नंद भवनपुर में दृष्टिपात किया। वह दुर्लंघे एवं गहरी खाइयों से घिरा हुआ था। साक्षात विश्वकर्मा ने दिव्य प्रस्तरों द्वारा उसका निर्माण किया था। इंद्रनील, मरकत और पद्म रागमणियों से उस भव्य भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। सोने के दिव्य कलश और चित्रित शुभ्र शिखर उस नंद मंदिर की शोभा बढ़ाते थे। चारों द्वारों से समलंकृत गगनचुंबी पर कोटे उस भवन के आभूषण थे। उसमें लोहे के वाड़ लगे हुए थे। द्वारों पर द्वारपाल पहरा दे रहे थे। वह परम सुंदर एवं रमणीय भवन सुंदरी गोपांगनाओं से आविष्टित था। मोती, माणिक्य, पारसमणि तथा रत्नादि वैभवों से परे हुए उस भव्य भवन में सुवर्णमय पात्र और घट भारी संख्या में दिखाई दे रहे थे। करोड़ों गायें उस भवन की द्वार की शोभा बढ़ा रही थी। लाखों ऐसे गोपिंग किंकर वहां विद्यमान थे, जिनका भरण पोषण नंद भवन से ही होता था। विभिन्न कार्यों में लगी हुई सहस्त्रों दासियां उस भवन की शोभा बढ़ा रही थी। सुंदरी पूतना ने अत्यंत मनोहर वेश धारण करके मंद मुस्कान की छटा बिखेरते हुए नंद मंदिर में प्रवेश किया। उसे महल में प्रवेश करती देख वहां की गोपियों ने उसका बहुत आदर किया। वे सोचने लगी, ये कमलालया लक्ष्मी या साक्षात दुर्गा ही तो नहीं है, जो साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए यहाँ पधारी हैं। गोपियों और गोपों ने उसे प्रणाम किया और कुशल समाचार पूछा। उसे बैठने के लिए सिंहासन दिया और पैर धोने के लिए जल अर्पित किया। पूतना ने भी गोपाल बालकों का कुशल मंगल पूछा।
वह सुंदरी वहां मुस्कुराती हुई सिंहासन पर बैठ गई। उसने बड़े आदर के साथ गोपियों का दिया हुआ पाद्य जल ग्रहण किया। तब सब गोपियों ने पूछा, स्वामिनी तुम कौन हो? इस समय तुम्हारा निवास कहाँ है? तुम्हारा नाम क्या है और यहाँ पधारने का प्रयोजन क्या है, यह बताओ। उन गोपियों का यह वचन सुनकर वह भी मनोहर वाणी में बोली, मैं मथुरा की रहने वाली गोपी हूँ। इस समय एक ब्राह्मण की भार्या हूँ। मैंने संदेशवाहक के मुख से यह मंगल सूचक संवाद सुना है कि वृद्धावस्था में नंदराय जी के यहाँ एक महान पुत्र का जन्म हुआ है। यह सुनकर मैं उस पुत्र को देखने और उसे अभिष्ट आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आई हूँ। अब तुम लोग नंद नंदन को यहाँ ले आओ, मैं उसे देखूंगी और आशीर्वाद देके चली जाऊंगी। ब्राह्मणी का यह वचन सुनकर यशोदा जी का हृदय हर्ष से खिल उठा। उन्होंने बेटे को प्रणाम करवाकर उसे उस ब्राह्मणी की गोद में दे दिया। बालक की गोद में लेकर उस सती साध्वी पुण्यवती पूतना ने बारंबार उसका मुख चूमा और सुखपूर्वक बैठकर श्रीहरि के मुख में उसने अपना स्तन दे दिया। साथ ही वह बोली, गोप सुंदरी, तुम्हारा यह सुंदर बालक अत्यंत अद्भुत है। यह गुणों में साक्षात भगवान नारायण के समान है। श्री कृष्ण उस विषैले स्तन को पीकर उसकी छाती पर बैठे बैठे हंसने लगे। उन्होंने उस विष मिश्रित दूध को सुधा के समान मानकर पूतना के प्राणों के साथ ही पी लिया। साध्वी पूतना ने अपने प्राणों के साथ ही बालक को त्याग दिया। मुने वह प्राणों का त्याग करके पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसका आकार और मुख विकराल दिखाई देने लगा। वह उत्तान मुंह होकर पड़ी थी। उसने स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश किया। फिर वह शीघ्र ही रत्न सार निर्मित दिव्य रथ पर आरूढ़ हो गई। उस विमान को लाखों मनोहर दिव्य एवं श्रेष्ठ पार्षद सब ओर से घेर कर बैठे थे। उनके हाथों में लाखों चवर ढुल रहे थे। लाखों दिव्य दर्पण उस दिव्य रथ की शोभा बढ़ा रहे थे। अग्नि शुद्ध सूक्ष्म दिव्य वस्त्र से वह श्रेष्ठ विमान को सजाया गया था। उसमें नाना प्रकार के चित्र विचित्र मनोहर रत्नमय कलश शोभा दे रहे थे। उस रथ में 100 पहिए लगे थे। वह सुंदर विमान रत्नों के तेज से प्रकाशित हो रहा था। पूर्वोक्त पार्षद पूतना को उस रथ पर बिठाकर उसे उत्तम गोलोक धाम में ले गए। उस अद्भुत दृश्य को देखकर गोप और गोपिकाएं चकित हो गई। कंस भी सारा समाचार सुनकर बड़ा विस्मित हुआ। मुने यशोदा मैया बालक को गोद में उठाकर उसे स्तन पिलाने लगी। उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा बालक के कल्याण के लिए मंगल पाठ करवाया। नंदराय जी ने बड़े आनंद से पूतना के देह का दाह संस्कार किया। उस समय उसकी चिता से चंदन, अगुरु और कस्तूरी के समान सुगंध निकल रही थी। नारद जी ने पूछा, भगवान राक्षसी पूतना के रूप में वह कौन ऐसी पुण्यवती सती थी जिसने श्री हरि को अपना स्तन पिलाया? किस पुण्य से भगवान के दर्शन करके वह उनके परम धाम में गई? नारायण बोले, देवर्षि, बलि के यज्ञ में वामन का मनोहर रूप देखकर बलि की कन्या रत्नमाला ने उनके प्रति पुत्र स्नेह प्रकट किया था। उसने मन ही मन यह संकल्प किया कि यदि इस पुत्र के समान मेरा पुत्र होता तो मैं उसके मुख में अपना स्तन देकर उसे वक्षस्थल पर बिठाती। भगवान से उसका यह मनोरथ छिपा ना रहा। उन्होंने इस प्रकार जन्मांतर में उसका स्तन पान किया। भक्तों की वांछा पूर्ण करने वाले उन भगवान ने पूतना को माता की गति प्रदान की। मुनि राक्षसी पूतना ने श्री कृष्ण को विष लिपटा हुआ स्तन देकर उस देश भक्ति के द्वारा भी माता के समान गति प्राप्त कर ली। ऐसे परम दयालु भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर मैं और किसका भजन करूं? विप्रवर, इस प्रकार मैंने तुमसे श्री कृष्ण का गुणों का वर्णन किया जो पद पद पर अत्यंत मधुर है। इसके अतिरिक्त जो भी श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं हैं उनका तुम्हारे समक्ष वर्णन आरंभ करता हूँ। बोली कृष्ण भगवान की जय। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, एक दिन गोकुल में सती साध्वी नंद रानी यशोदा बालक को गोद में लिए घर के कामकाज में लगी हुई थी। उस समय गोकुल में बवंडर के रूप धारण करने वाला तृणाव्रत आ रहा था। मन ही मन उसके आगमन की बात जानकर श्रीहरि ने अपने शरीर का भार बढ़ा लिया। उस भार से पीड़ित होकर मैया यशोदा ने लाला को गोद से उतार दिया और खाट पर सुलाकर वह यमुना जी के किनारे चली गई। इसी बीच वह बवंडर रूपधारी असुर वहां आ पहुंचा और उस बालक को लेकर घुमाता हुआ 100 योजन ऊपर जा पहुंचा। उसने वृक्षों की डालियां तोड़ दी और इतनी धूल उड़ाई कि गोकुल में अंधेरा छा गया। उस मायावी असुर ने तत्काल यह सब उत्पात किया। फिर वह स्वयं भी श्रीहरि के भार से आक्रांत हो वहीं पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्रीहरि का स्पर्श प्राप्त करके वह असुर भी भगवत धाम को चला गया।
अपने कर्मों का नाश करके सुंदर दिव्य रथ पर आरूढ़ हो गोलोक में जा पहुंचा। वह पांडे देश का राजा था और दुर्वासा के शाप से असुर हो गया था। श्री कृष्ण के चरण का स्पर्श पाकर उसने गोलोक धाम में स्थान प्राप्त किया। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, एक दिन नंद पत्नी यशोदा अपने घर में भूखे बालक गोविंद को गोद में लेकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक स्तन पिला रही थी। इसी समय नंद मंदिर में बहुत सी गोपियां आईं, जिनमें कुछ बूढ़ी बड़ी थी और कुछ यशोदा जी की सखियां थी। इनके साथ और भी बालक बालिकाएं थी। उस दिन नंद जी के यहाँ अभ्युदय कर्म का संपादन हुआ था। उस अवसर पर गोपियों को आती देख सती यशोदा ने अतृप्त बालक श्री कृष्ण को शीघ्र ही शैया पर सुला दिया और स्वयं उठकर प्रसन्नता पूर्वक उनको प्रणाम किया। इतना ही नहीं, आनंदित हुई गोपी यशोदा ने उन सबको तेल, सिंदूर, पान, मिष्ठान, वस्त्र और आभूषण भी दिए। इस बीच में माया के स्वामी श्री कृष्ण माया से भूखे बनकर दोनों चरण ऊपर फेंक फेंक कर रोने लगे। मुने उनके पास ही गौरस के मटकों से भरा हुआ छकड़ा खड़ा था। श्री कृष्ण का एक पैर उससे जा लगा। विशंबर के पैर का आघात लगने से वह छकड़ा चूर चूर हो गया। उस छकड़े के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके टूटे काट कहीं बिखर गए। उस पर लदा हुआ दही, दूध, माखन, घी और मधु धरती पर गिरकर बह चला। यह आश्चर्य देख भय से व्याकुल ही गोपियां बालक के पास दौड़ी हुई आईं। उन्होंने देखा छकड़ा टूट चुका है और बालक उसकी बिखरी हुई लकड़ियों के भीतर दबा है। टूटे फूटे मटकों का समूह तथा बहुत सा गौरस भी वहां गिरा दिखाई दिया। लकड़ियों को दूर फेंककर भय से व्याकुल हुई यशोदा ने बालक को गोद में उठा लिया। योग माया की कृपा से उसके सारे अंग सुरक्षित थे। वह भूख से व्याकुल हो रो रहा था। यशोदा जी ने उसके मुख में स्तन दे दिया और स्वयं शोक से व्याकुल हो फूट फूट कर रोती रही। गोपों ने वहां खेलते हुए बालक से पूछा, छकड़ा कैसे टूटा है? इसके टूटने का कोई कारण तो नहीं दिखाई देता। सहसा यह अद्भुत कांड कैसे घटित हुआ? उनकी बात सुनकर सब बालक बोले, गोपगण सुनो, अवश्य ही श्री कृष्ण के चरणों का धक्का लगने से यह छकड़ा टूटा है। बालकों की यह बात सुनकर गोप और गोपियां हंसने लगी। उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। वे बोली, बच्चों की बातें सत्य नहीं होती हैं। तुरंत ही श्रेष्ठ ब्राह्मण आए और उन्होंने शिशु की रक्षा के लिए स्वस्ति वाचन किया। एक ब्राह्मण ने शिशु के शरीर पर हाथ रखकर कवच पढ़ा। विप्रवर, वह समस्त शुभ लक्षणों से युक्त कवच मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यह वही कवच है जिसे पूर्व काल में श्री विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को भगवती योग माया ने दिया था। उस समय जल में शयन करने वाले त्रिलोकीनाथ विष्णु जल के भीतर नींद ले रहे थे और ब्रह्मा जी मधु कैटभ के भय से डरकर योग निद्रा की स्तुति कर रहे थे। उसी अवसर पर योग निद्रा ने उन्हें कवच का उपदेश दिया था। योग निद्रा बोली, ब्रह्मन, तुम अपना भय दूर करो। जगतपते, जहाँ श्रीहरि विराजमान है, मैं वहाँ मौजूद हूँ। वहाँ तुम्हें किस बात का भय है? तुम यहाँ सुखपूर्वक रहो। श्रीहरि तुम्हारे मुख की रक्षा करें, मधुसूदन मस्तक की, श्री कृष्ण दोनों नेत्रों की तथा राधिका पति नासिका की रक्षा करें। माधव दोनों कानों की, कंठ की और कपाल की रक्षा करें। कपोल की गोविंद और केशों की स्वयं केशव रक्षा करें। ऋषिकेश अधरोष्ट की, गदाग्रज दंत पंक्ति की, रासेश्वर रसना की और भगवान वामन तालु की रक्षा करें। मुकुंद तुम्हारे वक्षस्थल की रक्षा करे। दैत्यसूदन उदर का पालन करे। जनार्दन नाभि की और विष्णु तुम्हारी ठोड़ी की रक्षा करे। पुरुषोत्तम तुम्हारे दोनों नितंबों और गोए भाग की रक्षा करे। भगवान जानीश्वर तुम्हारे युगल घुटनों की सर्वदा रक्षा करे। नरसिंह सर्वत्र संकट में दोनों हाथों की और कमलोद्भव वाराह तुम्हारे दोनों चरणों की रक्षा करे। ऊपर नारायण और नीचे कमलापति तुम्हारी रक्षा करे। पूर्व दिशा में गोपाल तुम्हारा पालन करे। अग्निकोण में दशमुखहंता श्री राम तुम्हारी रक्षा करे। दक्षिण दिशा में वनमाली, नैऋत्य कोण में वैकुंठ और पश्चिम दिशा में सत्पुरुषों की रक्षा करने वाले स्वयं वासुदेव तुम्हारा पालन करे। वायव्य कोण में अजन्मा विश्व शर्वा श्री हरि सदा तुम्हारी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कमलासन ब्रह्मा अपने तेज से सदा तुम्हारी रक्षा करें। ईशान कोण में ईश्वर रक्षा करें। शत्रुजित सर्वत्र पालन करें। जल, थल और आकाश में तथा निद्रावस्था में श्री रघुनाथ जी रक्षा करें। ब्रह्मन, इस प्रकार परम अद्भुत कवच का वर्णन किया गया। पूर्व काल में मेरे स्मरण करने पर भगवान श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक मुझे इसका उपदेश दिया था।
शंभु के साथ जब निर्लक्ष्य घोर एवं दारुण संग्राम चल रहा था, उस समय आकाश में खड़ी हो मैंने इस कवच की प्राप्ति मात्र से तत्काल उसे पराजित कर दिया था। इस कवच के प्रभाव से शुंभ धरती पर आ गिरा और मर गया। पहले सैकड़ों वर्षों तक भयंकर युद्ध करके जब शुंभ मर गया, तब कृपालु गोविंद आकाश में स्थित हो कवच और माले देकर गोलोक को चले गए। मुने, इस प्रकार कल्पांतर का वृत्तांत कहा गया है। इस कवच के प्रभाव से कभी मन में भय नहीं होता। मैंने प्रत्येक कल्प में श्रीहरि के साथ रहकर करोड़ों ब्रह्माओं को नष्ट होते देखा है। ऐसा क्या कवच देकर देवी योग निद्रा अंतर्ध्यान हो गई और कमलोद्भव ब्रह्मा भगवान विष्णु के नाभि कमल में निशंक भाव से बैठे रहे। जो इस उत्तम कवच को सोने के यंत्र में मढ़ाकर कंठ या दाहिनी बाह में बांधता है, उसकी बुद्धि सदा शुभ रहती है तथा उसे विष, अग्नि, सर्प तथा उसे शत्रुओं से कभी भय नहीं होता। जल, थल और अंतरिक्ष में तथा निद्रावस्था में भगवान सदा उसकी रक्षा करते हैं। ब्राह्मण ने नंद शिशु के कंठ में वह कवच बांध दिया। इस प्रकार साक्षात श्रीहरि ने अपना ही कवच अपने कंठ में धारण किया। मुने, श्रीहरि के इस कवच का संपूर्ण प्रभाव बताया गया है। भगवान अनंत है, वे अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते, उनके प्रभाव की कहीं तुलना नहीं है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय।